हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे द रियल ट्रूथ ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, रेस्पेक्ट वर्सेस रियलिटी, प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कि मैंने अभी यूट्यूब वीडियोस पर काफ़ी देखा कि इस बारे में काफ़ी बात हो रही है कि डॉक्टर बनना कैसा होता है, उसका असली सच्चाई क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको बताऊं कि एज माई सेल्फ एज अ डॉक्टर कि मेरा ये सफ़र कैसा रहा और क्या डॉक्टर बनना असल में वर्थ इट है और या नहीं है आपके लिए, है ना। क्योंकि ईयर बाई ईयर कंपटीशन टफ होता जा रहा है नीट यूजी में, और एमबीबीएस बनना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि कट ऑफ भी आप देख रहे हैं ईयर बाय ईयर वो हाई जा रही है। और रैंक जो है, जिस पर पहले आराम से कॉलेज मिल जाता था, अब लोग बाग उसमें कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, है ना, बीइंग एज अ डॉक्टर, एंड कुछ कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स की कि बुराई क्या है डॉक्टर बनने में। देखो, तो सबसे पहला कॉन्स ऑफ बीइंग अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। देखो, सबसे पहला कि एमबीबीएस जो जर्नी है, एमबीबीएस लाइफ की जो जर्नी है, वो 5.5 ईयर्स की होती है ना। टोटल 9 सेमेस्टर्स एंड आफ्टर दिस 4.5 ईयर आपको 1 ईयर इंटर्नशिप करनी होती है। तो एमबीबीएस देखो, सोचने में तो एक हार्डेस्ट जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी होती हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स, हर सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्रैक करने होते हैं। और पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है या फिर आपका उस समय ध्यान नहीं रहता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपकी बैक भी लग सकती है ना। काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स होती हैं इसमें, इन एग्ज़ाम्स में, और कांस्टेंट प्रेशर होता है कि हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होने का एटलीस्ट आपको 50% तो लाना ही होता है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर में जा सकें, है ना। जिस समय आपकी 20s में आपके दोस्त जो हैं कहीं बीएससी बीबीए ये सब कोर्स लेकर पार्टी ट्रैवल और इन्जॉय कर रहे होते हैं अपने 20s में, आप मेडिकल स्टूडेंट बन के एक एनाटमी, है ना, जो भी जिस भी ईयर में आप होंगे उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि बस आप एटलीस्ट पास हो सकें और नेक्स्ट ईयर में जा सकें। इसके लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। पास तो आप हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा अपनी स्टडी को लेकर फोकस्ड हैं, लेकिन थोड़ा इसके मुकाबले इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। सेकंड पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर्व एंड ग्रोथ। जैसे कि बाकी सारे प्रोफेशंस में ये होता है कि आपने अपनी डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद आपका पढ़ाई से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन एज इन अ मेडिकल फील्ड में मेडिसिन कीप इवॉल्विंग एंड न्यू डिजीज़ आती रहती हैं और नए ट्रीटमेंट्स, नई गाइडलाइंस बनती रहती हैं। तो उसके हिसाब से आपको हमेशा अपडेट रहना होता है और हमेशा पढ़ाई करती रहनी होती है और पढ़ाई के हमेशा टच में रहना होता है। आपका ग्रेजुएशन करने के बाद ही करियर सेटल नहीं होता है, आपको नए अपडेट्स क्या हैं, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या चेंज हुई हैं, उनके बारे में हमेशा अवेयर रहना होता है। तो ये एक दूसरा इसका कॉन्स है ना। एंड ड्रीम विसेस रियलिटी, थर्ड पॉइंट। देखो, वाइट कोट, स्टेथोस्कोप एंड रेस्पेक्ट सोचने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी बेकार है। रियलिटी क्या है कि आपको लॉन्ग स्टडी आवर्स, है ना, कुछ लोगों के नेक पेन हो जाता है, बैक एक होता है हमेशा, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम रीडिंग रूम में ही बीतता है इसमें। जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप यहाँ तक कि होल नाइट आपको स्टडी करनी पड़ती है टू क्रैक दैट सेमेस्टर एग्ज़ाम, है ना। एंड आपको काफ़ी फैमिली फंक्शंस को मिस करना पड़ता है, ठीक है। एंड मैनी डॉक्टर्स रियलाइज टू लेट दैट वाइल दे आर बिजी इन सेविंग लाइफ दे मिस लिविंग देयर ओन। वो अपना भूल जाते हैं कि उन्हें खुद भी लाइफ जीनी है जान बचाने के अलावा, ठीक है। तो ये एक आपका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है एज बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, है ना। एंड सोशल एक्सपेक्टेशन विसेस ग्राउंड रियलिटी, फोर्थ पॉइंट। सोसाइटी, देखो, उनको लगता है कि डॉक्टर है तो पैसा ही पैसा कमाता है ना, लग्जरी कार होगी इसके पास, लग्जरी बंगला एंड रिच लाइफ स्टाइल। लेकिन रियलिटी अलग है। अगर आप किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सैलरी टाइम पर रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जॉब में सैलरी डिलेड रहती है। तो आपको
है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एंड कंपलसरी रूरल पोस्टिंग्स होती हैं, जो कि जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने एंड दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अब बॉन्ड कर दिया है ना। एंड लॉन्ग सर्विस बॉन्ड्स होते हैं, जो कि वो पहले से ही सैलरी फिक्स कर देते हैं, और उसी बॉन्ड को आपको कंप्लीट करना होता है उन्हीं सैलरी में, जो कि उनके द्वारा डिसाइड की गई है। एंड नेवर एंडिंग हेडेक ऑफ मेडिको लीगल केसेस। तो आप एमएलसी सभी को बनानी होती है अपनी जॉब के दौरान, अपनी पोस्टिंग के दौरान। तो और उसका सामान आपके लिए कभी भी आ सकता है, ठीक है। एंड समटाइम्स द स्ट्रगल ऑफ फॉर बेसिक रेस्पेक्ट एंड टाइमली पे इट सेल्फ बिकम एग्जॉस्टिंग। आपको अपनी मतलब जो सैलरी है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो भी अपने टाइम से नहीं मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है डॉक्टर्स की लाइफ में, है ना। एंड द इमोशनल बर्डन, आप अपनी प्रोफेशन में अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो पेशेंट ज़्यादा ही सिक था, ज़्यादा ही क्रिटिकली इल था, है ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, और आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपना अपना अगर 100% दे रहे हैं तो और ऐसा नहीं होता है कि वो पेशेंट अभी फ़िलहाल में ही इल हुआ हो, है ना। मतलब कुछ लोग अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे से जो डिजीज़ है वो सीवियर होती चली जाती है, और फिर वो एट एकदम एंड मोमेंट पे हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और फिर हम उन्हें नहीं बचा पाते हैं, तो जिसकी वजह से डॉक्टर खुद गिल्ट में भी चला जाता है। तो काफ़ी डॉक्टर्स इस वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है और इन चीज़ों से दूर रहना है। यू हैव टू गैदर करेज टू ब्रेक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ टू फैमिलीज। देखो, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, हमें उनको एक्सप्लेन करना होता है कि हम उनकी जो लव्ड वंस थे वो नहीं बच पाए हैं, है ना। ये भी हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। एंड अबव ऑल देर इज़ ऑलवेज फियर ऑफ मेडिको लीगल। आपने अपना सब कुछ अपने हिसाब से एकदम बेस्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस किया, लेकिन फिर भी आपको एमएलसी, मेडिको लीगल रिस्क एंड लॉयर्स एंड वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, डिस्पाइट गिविंग योर 100%। जैसे कि अभी न्यूज़ में आता रहता है कि यहाँ पर इस डॉक्टर पे केस हो गया, या फिर उसके रिलेटिव्स ने हॉस्पिटल में ब्रूटल अटैक किया। तो ऐसी चीज़ें अब काफ़ी सुनने में आती हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रेसफुल होता है हमारी प्रोफेशन में, है ना। आप तो अपना 100% देते हैं, लेकिन वो बचना ना बचाना कुछ भगवान के हाथ में भी है ना। तो इसमें आप अपने आप को ब्लेम ना करें। एंड ये इमोशनल बैगेज नेवर लीव्स, एंड ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड इट मेक्स मेडिसिन मोस्ट मेंटली डिमांडिंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को रिस्क पे ना डालें। और लास्ट पॉइंट, हम योर लाइफ इज ऑल्सो एट रिस्क, है ना। देखो, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हों, चाहे वार्ड बॉय हैं, या फिर किसी भी पोस्ट पर हैं आप डॉक्टर या फिर वेलनेस सेंटर में, तो आप प्राइम कांटेक्ट में होते हैं पेशेंट्स के, और आपकी हेल्थ भी रिस्क पर होती है हमेशा, क्योंकि काफ़ी जगह पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से, है ना, जो हम डॉक्टर्स हैं वो या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ है वो सफ़र करता है अपनी हेल्थ को लेकर। टीबी पेशेंट्स हैं जो रेस्पिरेटरी वार्ड होते हैं, वहाँ पे टीबी के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनसे हमें खुद को बचाव पर भी ध्यान देना होता है ना। ये सारे रही कॉन्स की बात, है ना, कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं बीइंग अ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ, है ना। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एज अ एमबीबीएस, है ना। देखो, आपकी रेस्पेक्ट बहुत होती है। फर्स्ट पॉइंट इज रेस्पेक्ट। अगर आप कहीं पर रूरल पोस्टिंग में काम करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट लाइक गॉड होते हैं उनके लिए, है ना। एंड द रिस्पेक्ट मे नॉट ऑलवेज कम्स विद मनी, बट इट कम्स विद इमोशनल वैल्यू, ठीक है। इस प्रोफेशन में रहने के बाद आपके पास पैसे के साथ साथ रेस्पेक्ट भी बहुत होती है ना। एंड यू हैव द पावर टू हील। आप इस प्रोफेशन में रहकर आप किसी पेशेंट का पेन कम कर सकते हैं, उसकी सफरिंग कम कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन सेव अ लाइफ, ठीक है। वो आप किसी प्रोफेशन में रह के नहीं कर सकते हैं। आपके पास वो पावर सिर्फ इसी प्रोफेशन में होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज एसेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर। एज अ डॉक्टर हम गेटवे होते हैं टू हेल्थ केयर, वाइल अदर्स सर्च
एंड स्ट्रगल करते हैं और कि पैसा होने के बाद भी उन्हें जो एग्जैक्ट मेडिकल एडवाइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लेकिन एज अ डॉक्टर हम फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन एंड तक जाके अपना राइट नॉलेज होती है हमारे पास। एंड बीइंग अ इंसाइडर एज अ डॉक्टर हम आराम से अप्रोच कर सकते हैं स्पेशलिस्ट को टू गेट द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, है ना। और हमें खुद भी आसानी से समझ में आता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या होना चाहिए एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, है ना। दिस प्रिविलेज नॉट ओनली हेल्प्स अस बट ऑल्सो अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्टार्डम। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी होती है हमारी सोसाइटी में। एज अ डॉक्टर लोग हमें प्राइड से देखते हैं। एंड जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो लोग बाग आपको एज अ इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये डॉक्टर साहब, है ना। और ये आइडेंटिटी आपको खुद ही कहीं भी सोशल गैदरिंग में और कोई भी फंक्शन में आपको अलग से एक प्राउड फील कराती है। एंड अगर आप मेरी तरह फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो आपकी फैमिली हमेशा आप पर कॉन्फिडेंट रहेगी एंड आपको हमेशा गर्व से देखती है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड। मनी मे कम एंड गो, है ना, एंड फेम मे फेड, बट द इनर पीस यू कैन ट्रीट एंड रिलीव समवन हेल्थ, तो वो मैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड आपकी जब एमबीबीएस में होते हैं तो आप बहुत टायर्ड रहते हैं एंड स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, या फिर आप पीजी कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाद में कोई भी एक बंदा आपके आके थैंक यू डॉक्टर साहब ऐसा बोलता है तो आपको बहुत इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, जो कि आपको किसी भी कॉर्पोरेट जॉब या फिर आप बिजनेस में हैं तो आपको नहीं मिल सकता, है ना। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज जॉब, फाइनेंशियल एंड करियर स्टेबिलिटी। देखो आपने कोविड के दौरान ध्यान दिया होगा कि सबकी की जॉब रिस्क में आ गई थी, खतरे में आ गई थी, मार्केट पूरा क्रैश कर गया था, है ना। लेकिन फिर भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग किसकी थी? डॉक्टर्स की थी। तो डॉक्टर्स की जो जॉब है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इवन इन पैंडेमिक और डिज़ास्टर और वॉर, है ना। उनकी डिमांड हमेशा रहेगी, है ना। एंड ये बात भी आपने सुनी होगी कि डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, है ना। ये आपके नाम के आगे एक बार डॉक्टर लग जाता है ना, आफ्टर गेट कंप्लीट योर एमबीबीएस, तो आप लाइफ टाइम डॉक्टर रहते हैं, है ना। एंड इवन इफ देयर कभी कभी डिले होती है सैलरी में, है ना। एमसीडी में भी कभी कभी डिले होता है, जैसे कि मैं एमसीडी मेडिकल ऑफिसर हूँ तो हमारी सैलरी भी कभी कभी डिले होती है, लेकिन आपका प्रोफेशन जो है इट सेल्फ स्टेबल होता है। अनलाइक अदर जॉब्स की उनकी मार्केट क्रैश हुआ, उनकी जॉब बिल्कुल चली गई, ऐसा यहाँ पे कभी नहीं हो सकता। दिस करियर गिव्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बोथ फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्कैम प्रूफ। इन केस ऑफ मेडिकल केयर आप हमेशा, आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि जो क्वैक्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है ना इस फील्ड में। तो लॉट ऑफ प्रोसीजर्स वर प्रिस्क्राइब्ड जो कि एक्चुअली नीडेड नहीं होते। तो आप आसानी से उसको क्लैरिफाई करने के लिए सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन पर जा सकते हैं, वेदर टू डिसाइड एक्चुअली इट इज़ नीडेड और नॉट, है ना। ये सब प्रोज की बात रही। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको, देखो प्रोज के साथ साथ हमेशा कॉन्स पे भी ध्यान देना होता है ना। कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। तो आप ध्यान दीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपके लिए प्रोफेशन कैसा रहेगा, है ना। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो रिस्पेक्ट आपको इस फील्ड में मिलेगी, है ना, लेकिन वो किसी और फील्ड में नहीं मिल सकती। जो मेंटल पीस आपको इस फील्ड में मिलेगा वो किसी और फील्ड में नहीं मिल सकता, है ना। बट अब जैसे कि लोग जो हैं ब्रूटल अटैक भी हो रहे हैं, आप न्यूज़ में सुनते हैं, तो ये जो फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी होता जा रहा है, तो आप उस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। Thanks a lot, and please like, share, subscribe if you find this video knowledgeable, and comment all your doubts. I will try to solve them. Thank you.